Now let's move on to the explanation of the last paragraph of this chapter, in which we have only one complex word, which is rugged, जिसका उर्दू में मतलब है चट्टान या फिर नाहमवार पहाड़ी, while in English it means rocky hill. So basically इस पैराग्राफ में ये होता है कि जेस और उसके फादर वापस जाने लगते हैं और जेस जिस पहाड़ी पे खड़ा होता है वहाँ से वो सारा एरिया नज़र आ रहा होता है और वो देखता है कि इर्द गिर्द का सारा एरिया उसके माँ बाप ने बहुत ही अच्छे से साफ़ किया होता है और वहाँ पे गंदम, मकई और गन्ना उगाया गया होता है. अब वो इसके बाद पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं, वापस आने लगते हैं और फिर वो अपने वालिद से सवाल करता है कि आपने मुझे नहीं बताया कि ये इतने सारे रास्ते क्यों बनाए गए और अभी हम सबसे लंबे रास्ते पे क्यों जा रहे हैं और सबसे आसान वाले पे. जिस पे उसके फादर उसको ये बताते हैं कि असल में बात ये है कि जब मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं ज़िंदा नहीं रह सकूँगा, तो मैंने यहाँ पे सबसे ही आसान रास्ता बनाया जो कि बहुत कम ढलवान वाला था. लेकिन जो ही मैं थोड़ा बेहतर हो गया तो मैंने उससे ज़्यादा चढ़ाई वाला यानी कि ज़्यादा मुश्किल रास्ता बनाया और इसी तरह मैं जो बेहतर होता गया मैंने उससे भी ज़्यादा मुश्किल रास्ता बनाया. यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि जब जब उसमें बेहतरी आई उसने अपने लिए और मुश्किल रास्ता लिया जिसकी वजह से वो ज़्यादा बेहतर होता गया. और यहाँ पे जेस कहता है कि जिस रास्ते पे हम चल रहे थे वो सबसे लंबा और आसान वाला रास्ता था और जब हम आए थे तब हम सबसे मुश्किल रास्ते पे आए थे और ये लंबा वाला रास्ता उससे 3 गुना ज़्यादा लंबा था. अब ये सब बताने का उसका मकसद ये था उसके बाप का कि जितना ही उसने अपने लिए मुश्किल रास्ता इख्तियार किया इतना ही वो मजबूत हुआ और उसने अपने आप को सेहतमंद पाया. तो यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. So we are done with the explanation of chapter number 2, which is clearing in the sky. We will discuss another chapter in another video. This is Zille Huma, your English subject instructor from tutoria.pk. Allah Hafiz.